कारण उसके कारण व्यक्ति बार बार टूटता है, घबराता है और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता है। मान लो स्टडी कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है या ड्राइविंग कर रहा है, एक छोटी सी बात ले लो, तो ड्राइविंग करते करते भी उसके दिमाग में वही चीजें चलेगी। खाना खा रहा है तो भी वही दिमाग में चल रहा है, और वो एक तरह से फिर बार बार स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है, और स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करूं। और फिर वो एक जुनून का हद पकड़ लेता है, मीन्स एक कमिटमेंट जैसा लेने लगता है आदमी, और दूसरे की लाइफ भी हेल्प बनाता है, अपनी तो बना ही ली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लेने का कारण, लूपिंग थॉट्स एंड थॉट पैटर्न, है ना। अब सबसे पहली बात इसमें समझने की जरूरत है कि थॉट पैटर्न या लूपिंग पैटर्न क्यों चल रहा है। तो सिंपल सा कारण है, बॉडी वांट टू गिव अ सोल्यूशन, और बॉडी वांट अ सोल्यूशन फ्रॉम योर सोल और योर माइंड। ये कह लो कि आपका शरीर आपसे उस सोल्यूशन का मांग कर रहा है, और आपको वो सोल्यूशन देना है, क्योंकि उसको प्रायोरिटी बेसिस पर देना है। मतलब प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तभी ये लूप टूटेगा। क्योंकि बाकी खाना पीना, सारी जो एक्टिविटीज है वो सारी बंद हो गई है, बाकी सारी एक्टिविटीज सारी रुक गई है। तो अब बॉडी आपसे सोल्यूशन मांग रही है उसका, और आपको वो सोल्यूशन देना है। अब सोल्यूशन देना है तो उसके लिए हमको रीजन देखना पड़ेगा कि ये किस कारण से थॉट पैदा हुआ। अब उसके लिए आपको थोड़ा डीप डाउन थिंकिंग में जाना पड़ेगा, अंदर लेयर बाय लेयर अप्रोच करते हुए आपको सोचना पड़ेगा कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने शुरू में शेयर किया कि एक व्यक्ति था, उसको किसी से अटैचमेंट हुई, और अटैचमेंट होने के बाद उस व्यक्ति के दिमाग में ये घुस गया कि ये मेरी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कहीं ये बीच में रुक तो नहीं जाएगी या मुझे कुछ छोड़ जाएगा। तो इसमें दो चीज है, फियर ऑफ लूजिंग, मतलब छोड़ने की या छूटने की का डर, और दूसरा है इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं असहज, मतलब असुरक्षा की भावना है। और तीसरा की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाना। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति के साथ ये होता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाना। तो तीन चीजें हो गई। इसमें ये ध्यान जरूर रखना है हर बात में कि व्हाट इज इन माय कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट माय इन माय कंट्रोल। मतलब क्या मेरे अधिकार क्षेत्र में है या क्या मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब ये होता है कि अटैचमेंट के कारण या सरकमस्टेंसेस जो भी बने हैं, उसके कारण व्यक्ति उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। हो सकता है फैमिली सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने हो, या सामने वाला व्यक्ति कुछ अलग थिंकिंग का हो, तो वो जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं आप उस सिचुएशंस पे या उस थॉट पर, तो व्यक्ति वहां फंस जाता है, और उसकी वजह से उसको ये इनसिक्योरिटी का भाव आता है, कहीं छूट तो नहीं जाएगा ये रिलेशनशिप, कहीं मुझे धोखा तो नहीं मिल रहा है। मीन्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपको ये समझना जरूरी है कि इसका सोल्यूशन फिर मैं निकालूंगा कैसे। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे रूट कॉज में, कि रीजन क्या है, कहां से वो थॉट उपज रहा है। तो हमने देखा कि हमें ऑलरेडी पता है कि वो उपज वहां से रहा है, क्योंकि देर इज सम ट्रबल, कुछ ट्रबल है रिलेशनशिप में, और वहां से वो निकल करके बाहर आना चाहता है। बॉडी या तो इधर फेवरेबल पोजीशन में आना चाहता है या अगेंस्ट पोजीशन में। कभी भी लाइफ में दो ही चॉइस रहती है, यस और नो, या फाइट। फाइट मीन्स झगड़ा करना, किसी समस्या से लड़ना, और किसी समस्या से जूझना, मतलब फेस करना चैलेंजेस को, या भाग जाना। अब रिलेशनशिप में भागना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ आपका अटैचमेंट होता है, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपका कहीं ना कहीं क्लोज है ना। वो मदर फादर भाई बहन कोई भी हो सकता है। मतलब मैं रिलेशनशिप में ये कहने का बोल रहा हूं कि
वो एनी अटैच्ड पर्सन, क्लोज पर्सन जो भी है, तो आप ना तो उससे लड़ सकते हो ना उससे दूर भाग सकते हो। तो अब आपको सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को देख लो, क्या आपको वहां फियर है, डर है, या असुरक्षा की भावना है, या आपको हेट है, या एंगर, या आपको एंजाइटी, या आपको इनजस्टिस है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ उनकी बहन से उनका बहुत झगड़ा होता है और ड्रास्टिक लेवल पे झगड़ा होता है। अब हमेशा उसको एक शिकायत ये रहती है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक पे हम कभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है। अब ये इनजस्टिस है या नहीं है, इसको हमको सोचना पड़ेगा डीप डाउन थॉट में जाने का। अब एक व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि अटैचमेंट है, तो उसको लगता है कि इनसिक्योरिटी है, फियर है, तो अब हमको इसको रिजोल्यूशन करना चाहिए विदाउट एनी हेल्प ऑफ साइको मेडिसिन। जितनी भी साइकेट्रिस्ट लोग मेडिसिन लेते हैं, उससे बिना इसके हेल्प के हमको सोल्यूशन लेना है। तो सोल्यूशन से क्या है, सोल्यूशन में सबसे बेस्ट तरीका मुझे जो समझ में आता है वो है आपका मेडिटेशन। सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। काम डाउन, सिचुएशन को एनालिसिस कर लो, रीजन फाइंड कर लो, रीजन फाइंड करने के बाद उस पर काम करो। साथ में काम भी करना है और साथ में अपने आप को काम पोस्चर में मेडिटेशन में डालना है। धीरे धीरे करके थॉट्स जो होंगे वो ब्रेक डाउन होने लगेंगे। अब इसकी एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज मैं और बताता हूं कि जब आप मेडिटेशन में बैठे, तो जब थॉट चलते हैं तो ट्राई टू फोकस ऑन द स्पेस। जो गैप आता है दो थॉट के बीच में, उसमें फोकस करने की कोशिश करो। सिंपल एंड बेस्ट वे टू ब्रेक दिस लूप। जैसे ही आपके दो विचार आएंगे तो दो विचार पॉपअप होंगे। मतलब एक विचार आया और फिर उसके बाद दूसरा विचार आएगा, तो ये विचार कंटिन्यूएशन में चलते हैं। मतलब आप ये कह लो कि वही ड्राइविंग वाला साइकिल की, यहां से मैं गया, लेफ्ट टर्न लिया, फिर मेरे को यार राइट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपने राइट ले लिया। राइट लेने के बाद मीन्स यू डिसाइड एंड देन गो एवरीथिंग। तो वही थॉट पैटर्न आपका लगातार चल रहा है कंटिन्यूसली। तो दो थॉट के बीच में जो गैप आता है, जो साइलेंस आता है, उस गैप पर फोकस करने की कोशिश करो। ट्राई टू फोकस फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स और 3 मिनट्स। और वो जो पॉज मिलेगा आपको, वो धीरे धीरे इस लूप को तोड़ेगा। सेकेंड सोल्यूशन इसका आता है, वो है बैच रेमेडीज। ट्राई टू ब्रेक द थॉट। ट्राई टू ब्रेक द थॉट पैटर्न के लिए वॉलनट बहुत अच्छी रेमेडी है। आप अपना वॉलनट का दो दो बूंद पानी में डालिए, 3 टाइम लीजिए, 2 से 3 दिन में आपका ये पैटर्न टूटने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं चार चीजों को, मैंने एक चीज, चारों चीजों को, चार पांच चीजें मैंने बोली। फियर, किस चीज का फियर हो सकता है इस रिलेशनशिप में, जो अटैचमेंट वाली रिलेशनशिप है? लूजिंग, फियर ऑफ लूजिंग। अब फियर के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले, जब व्यक्ति से आप बात करो, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट रेमेडी। ट्राई टू रिजॉल्व इट विथ कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हैं, इट मीन्स देयर विल बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। तो ट्राई टू कम्युनिकेट, ट्राई टू रिजॉल्व इशू थ्रू टॉक। कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, आप गाइडेंस लीजिए किसी बड़े का, जो एक्सपीरियंस रखता है या जो आपको गाइड कर सकता है ना। ठीक है। और तीसरा, इसमें इनसिक्योरिटी का भाव जब तक, एक और बात मैं बता दूं, रिलेशनशिप अगर आपकी अच्छी है, आप कम्युनिकेटिव हैं, आप समस्याओं को रिजॉल्व करना सही से जानते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप कभी भी दूर नहीं होती। क्योंकि नो बडी वॉन्ट टू लूज यू। कोई भी आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि आप बेस्ट हो। तो आप बेस्ट कब होंगे? जब आप अपना बेस्ट दोगे।
और बेस्ट देने के लिए बाकी सारी चीजें हमारे पास है, तो इनसिक्योरिटी भी खत्म हो जाती है। अब कई बार क्या होता है, हेट एंड एंगर का रिलेशनशिप रहता है। बहुत सारा हेट के कारण हेट करते हैं। जैसे है एक व्यक्ति मेरे परिचित में, उनको उनकी मदर के साथ बहुत ज्यादा हेट है, या गुस्सा है कुछ कारणों से, क्योंकि उनके डिसीजंस ऐसे गलत रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको हेट एंड एंगर की रिलेशनशिप। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको वो एंगर को निकालने के लिए सबसे पहले आपको माफ करना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू फॉरगिव। सामने वाले को आप माफ करिए। अगर आप इग्नोर करते जाएंगे उस समस्या को, तो इट विल क्रिएट एन वोल्केनो इनसाइड यू। आपके अंदर एक ज्वालामुखी तैयार होते जाएगा, किसी ना किसी दिन वो एक दिन बस्ट आउट होगा। तो सबसे पहले आप माफ करिए। अब माफ करने के लिए बहुत कठिन होता है कई बार माफ करना किसी व्यक्ति को। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप जब बैठते हैं तो रिलीज योर इमोशंस। रिलीज योर इमोशंस। बोलिए, आई रिलीज ऑल माई नेगेटिव इमोशंस अबाउट दिस पर्सन। इसको 2-3 बार करोगे, रिलीज हो जाएगा। इसमें एक और मेथड होती है, डायनामिक मेथड है बस्ट आउट करने का। किसी एकांत प्लेस में चले जाइए। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, किसी एकांत प्लेस में चले जाइए और वहां पर आप बहुत ज्यादा अपना जो भी गाली है, जो भी आपको बोलना है बुरा भला, वो पूरा बोल दीजिए। सो यू बस्ट इट आउट। सारा आपने अपना बाहर निकाल दिया, जितना भी अंदर रखा था। और फिर उसके बाद आप रिलैक्स होकर के 2-3-4 मिनट बैठ जाइए। आप देखेंगे कि इमीडिएटली आपकी चीजें रिजॉल्व होने लगी। चौथा पॉइंट इसी में, कुछ मत करिए। आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको एक पेपर पे लिखिए। राइट इट डाउन वन बाय वन। और जैसे ही आप वन बाय वन लिख लेते हैं, उस पेपर को बिना पढ़े पूरा टोर कर दीजिए, टीयर कर दीजिए, बिल्कुल उसको फाड़ दीजिए। फाड़ने के बाद उसको जलाइए और पानी में बहा दीजिए। धीरे धीरे आप ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि आखिरी में आपके पास एक सेंटेंस भी नहीं बचेगा। और अब जब सेंटेंस आपके पास लिखने के लिए बचा, मतलब इट मीन्स देयर इज नथिंग लेफ्ट इन योर माइंड। आपके दिमाग में भी किसी तरह का वो नहीं रहा, बचा नहीं, कोई रेसिड्यूशल मटेरियल नहीं है। ठीक है।